दूसरी साइड से हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। खाली घनियावाली क्षेत्र है उसी को खत्म करें। किसी का रोजगार खत्म तो किसी का घर भी खत्म हो चुका है। हमारी एक दुकान थी वो भी फोड़ दी, रहने के लिए कुछ नहीं, सामान बाहर पड़ा है। उन्होंने तो पैसे भर दिए भैया, अब हम कहाँ से लाएं? हमारा तो धंधा भी चौपट कर दिया। कहाँ पे जाके रोएंगे, किसको रोएंगे? हमारी खुद को जगह भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल भूकंप आया हुआ है, आंधी की तरह सब मकान एकदम तोड़ के रख दिया है। अभी आंधी आई, बारिश आ रही है, तो अभी कैसे रहना सहना कैसे हो? ऐसे ही पड़े हैं, कहाँ पे खाना भी बनाने की व्यवस्था नहीं है नेक भी। घर पास में 15-20 फुट लिया गया है, उसके बाद में 2 घर छोड़ने के बाद में 90 फुट 95 फुट ले रहे हैं। ये कहाँ का न्याय हो गया? नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज और अभी मैं हूं भरतपुर के कलेक्ट्रेट पर। आप मेरे पीछे लोगों की भीड़ देख सकते हैं। इन सभी का दरअसल आरोप है पीडब्ल्यूडी के एईएन पर कि वो पैसे लेकर के जो सड़कों का जो मापक होता है वो एक साइड ज्यादा कर रहे हैं, एक साइड कम कर रहे हैं। जिधर इन सभी का मकान आता है उधर ज्यादा मापक ले रहे हैं, उधर ज्यादा अंतर तक सड़क बना रहे हैं, जबकि उनके दूसरे साइड बहुत कम बना रहे हैं। आइए हम इन लोगों से जानते हैं इन लोगों की क्या समस्याएं हैं। जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप लोग, पहले ये बताइए। मैं गांव बशामदी से हूँ, मेरा नाम सत्यप्रकाश है। क्या है पूरा मामला ये है कि एक साइड से तो ले रहे हैं कहीं 90 फुट, कहीं 60 फुट, कहीं 70 फुट, कहीं 95 फुट, और दूसरी साइड में नहीं ले रहे हैं थोड़ा सा भी, पटली को भी नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेके ये कार्रवाई की है। गांव की तरफ जो कार्रवाई घनियावाली क्षेत्र को ही टारगेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं देख रहे। दूसरी साइड से हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। खाली घनियावाली क्षेत्र है उसी को खत्म करें। किसी का रोजगार खत्म तो किसी का घर भी खत्म हो चुका है। कुछ भी जगह थोड़ी सी भी नहीं बची हुई है इस समय कि थोड़े रहने के लिए कुछ जगह, तो एक ईंट पटकने की कहीं जगह नहीं है। पूरा गांव खत्म कर दिया इन्होंने बिल्कुल ही। कह रहे हैं कि हम तो अपनी जगह निकाल रहे हैं, तो दूसरी साइड का कुछ जगह ही नहीं है बिल्कुल। रोड एक ही साइड में निकलता है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं हम सरकार से। ये देखना चाहते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। एक ही साइड ही खत्म किया जा रही है, रोड क्या एक ही साइड में बनाया जाए। कहाँ से कहाँ तक ये सड़क बनने वाली है? ये सारे बिजली घर से अपना घर आश्रम के तक, बिजली घर से अपना घर आश्रम तक बनाया जा रहा है। ये रूट सिर्फ 100 फुट बनाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने शिकायत नहीं दी, पहले ये बताइए आप लोगों को ये नोटिस कब मिला है 50 फीट 60 फीट तोड़ने का? 7/12 में। ठीक है साहब, हमने कोर्ट में मुकदमा के, उन्होंने नोटिस दिया, हमने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इन्होंने मुकदमे में बहस नहीं होने दी, उससे पहले ही कार्रवाई कर दी। और किसी को नाप के क्लियर नहीं दिया गया है कि ये आपको इतना जगह ली जाएगी आप यहाँ से। किसी का कहीं बता दिया, किसी का कहीं, किसी का 100 फुट बता रहे हैं तो किसी का 90 फुट बता रहे हैं, वो भी एक ही साइड को। दूसरी साइड 10 या 15 से ऊपर नहीं लिया गया है, जबकि घनियावाली क्षेत्र इधर को कुछ नहीं। पहले एक बार लिया था, पहले उस जगह को छोड़ के और 15 फुट छोड़ दिया उधर की साइड से। तो अभी वो सड़क कितने फुट की है? सड़क अभी इस समय सर 18 फुट खंजरा मौजूद है, 5 फुट की पटरी मौजूद है। पटरी मौजूद और अब उसे बढ़ा करके 100 फुट किया 100 फीट किया जा रहा है। लेकिन और गांव वाली साइड में किया जा रहा है। 100 फीट गांव वाली साइड को टारगेट कर। गाँव वाले से कोई बोलता है ऐसा, हम कहा कि भाई हमारी क्यों इतना लिया जा रहा था, उसे क्या करते हैं फीता को और आगे बढ़ा देते हैं। भाई घर से घर सब बेघर हो रहे हैं, ना किसी पर रहने के लिए घर का रह रहे, ना कुछ है। बता जाए तो जाए कहाँ पे, कहाँ आगे हमारे घर मकान सब तोड़िए, सामान कहाँ डाल रहे हैं और चौरे में खेत में रह रहे हैं, खेत में जाके नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है हमारे पास रहने के लिए। घर की सारी जमीन सड़क में ले ली है। हाँ सर, पूरा सामान बाहर निकाल लिया, बस फिर खेतों में जाके पड़ दिया, पूरा सामान लगाई। नेक भी जगह नहीं बची हमारे पास कागज रहने के लिए। देखिए यहाँ पे मतलब मैं आपको बता दूं, देखिए सभी जो यहाँ गांव के बशामती गांव के सभी आए हुए हैं। कितनी कमाल की बात है कि जिधर इन लोगों का घर पड़ता है वहाँ पे 2 साइड है। एक साइड तो जो बड़े बड़े मकान है, पक्के मकान है, और दूसरी तरफ जो कि छोटे मकान है, वहाँ ये लोग रहते हैं। तो क्या करें कि जिधर गाँव साइड है उधर ज्यादा जमीनें ली जा रही है। क्यों? इन लोगों का आरोप है कि जो एईएन है वो उधर वालों से पैसे खा रहे हैं ताकि उनके कम जमीन उसमें सड़क में जाए। उधर सिर्फ 10 से 15 फुट ले रहे हैं और दूसरे साइड 50-50, 60-60 फुट के नोटिस दिए जा रहे हैं। 90-100 फुट तक 90 श्याम सिंह जी का मकान है, इनमें 95 फुट लिए वहाँ पे। जी अंतरा वाली पोजीशन करवा दी जाए तो सभी को मकान बच जाए, ओवर ब्रिज बना के नहीं। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। जी अम्मा बताइए, अम्मा क्या समस्या है? तो बताइए। जी समस्या है कि उस मकान वगैरह फोड़ दिए और क्या कहते हैं, हमारा सामान वगैरह दाब दिया, खाने पीने का व्यवस्था है नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। 4 दिन हो गए, रोटी बन नहीं है। आंधी बारिश आ रही है, भींज रहे, सारा सामान भी पड़ा है, चौड़े में कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। सारा मकान हुआ था, सब सारा फूट चुका। कब? 4 दिन पहले तोड़ दिया है। कल परसों के दिन टूटा है। हाँ परसों टूटा है। उसमें बिल्कुल भूकंप आया हुआ है, आंधी की तरह सब मकान एकदम तोड़ के रख दिया है। अभी आंधी आई, बारिश आ रही है, तो अभी कैसे रहना सहना कैसे होगा? ऐसे ही पड़े हैं, कहाँ पे खाना भी बनाने की व्यवस्था नहीं है नेक भी।
कहीं पे। खाना ना कपड़े ना लित्ते, घर से बेघर हो रहे हैं, बच्चों को खा लेना है। इतनी गर्मी और इतनी में उन्होंने तो पैसे भर दिए भैया, अब हम कहाँ से लाएं? हमारा तो धंधा भी चौपट कर दिया। कहाँ पे जाके रोएंगे, किसको रोएंगे? हमारी खुद को जगह भी तो होनी चाहिए। हमको जगह नहीं, बच्चा को खा लेना है हम। अरे हमको जहर दे दो, अगर ऐसा ही करना है तो एक लंग को नाप दे रहे हैं। चलो पैसे वालों को तो वो तो कुछ भी कर लेंगे, हम कहाँ से करेंगे? हमारा क्या रखा है? कुछ रखा है? घर मकान कुछ भी नहीं है, खा लेना है बच्चन ने। हमारी एक दुकान थी वो भी फोड़ दी, रहने के लिए कुछ नहीं, सामान बाहर पड़ा है। किस चीज की दुकान थी बाबू? हमारी कॉस्मेटिक की, उसे भी तोड़ दिया। उसे भी तोड़ दिया। तो अभी कैसे रहते हो? अभी बाहर हैं, बाहर ही रहते हो? चौड़े में सामान पूरा बाहर पड़ा है। आंधी में वो आया तो कछु नहीं है हमारे लिए। चला रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, फिर रोजीना कर रहे हैं, खा रहे हैं, और जो बाहर डाल दिया रोड पे डरे हैं। बताओ क्या करें? अब कोई रहने के लिए जगह नहीं है। वो घर पास में 15-20 फुट लिया गया है, उसके बाद में 2 घर छोड़ने के बाद में 90 फुट 95 फुट ले रहे हैं। ये कहाँ का न्याय हो गया? उसके बाद में जिसके पास एक घर गया, दूसरा घर है, कोई किसी का नया बनवाए, चलो उसमें एडजस्ट कर ले। अब उसके बाद वो भी नहीं रहा, वो कहाँ जाएगा? सामान पूरा बाहर पड़ा है। क्या मांग करते हैं? आप लोग कलेक्टर साहब से मिलने हैं, क्या मांग करते हैं? चलो फूटा है तो जो बराबर तो हो, कम से कम बराबर तो हो जाए, दोनों साइड से बराबर ली जाए। हाँ, PWD वाली जो कहते हैं कि 95 फुट तक हमारी जमीन है, यहाँ तक है। कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन है, हाथ जोड़कर, चाहे हमारा और मकान चली जाए और दुकान चली जाए, पर ईमानदारी से नाप करा दो बस। दोनों साइड को बराबर। हमें कोई दुख नहीं है, हमें बराबर न्याय चाहिए। जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए रहने की व्यवस्था कराओ। नंबर में वो कहाँ जाएंगे? किसी के पास मान के चलो है ही नहीं। खसरा नंबर से कुआं मांगते हैं, इस साइड में कुआं मौजूद है और कम से कम 300 साल पुराने कुएं हैं, वहाँ से नाप करा दो। और चाहे हमारा मकान चली जाए, दुकान चली जाए, हम चाहे बच्चों को लेकर सड़क पे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी नाप सही करा दो। देखिए, मैं अपने चैनल राजस्थान वन भरतपुर की ओर से भी प्रशासन से यही अपील करना चाहूंगा, इन लोगों को कम से कम बेघर करने का काम मत कीजिए। जो आपका लाजमी है, जो वाजिब बनता है, आप सेंटर से, अगर आप सेंटर को बना रहे हैं मापक, तो वहां से 50 फीट इधर और 50 फीट उधर ले लीजिए। इन लोगों को भी कहीं से कोई समस्या नहीं है, अगर आप बराबरी का मापक करते हैं, कोई समस्या नहीं, इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं कि जिधर गरीब लोग बस रहे हैं उधर आप 80-80, 90-90 फुट ले रहे हैं, और दूसरे साइड आप पैसे खा करके कुछ नहीं कर रहे, ये इन लोगों का आरोप है। तो ये कृपया करके मत कीजिए, कृपया करके इन जैसे लोगों का अनाथ मत बनाइए, बेघर मत बनाइए। डेली बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, कैसे इन लोगों का रहना सहना हो रहा होगा आप ये बेहतर समझ सकते हैं। तो कृपया करके ये चीजें मत कीजिए और इन लोगों के साथ इंसाफ हो, यही मैं भी अपील करना चाहूंगा। बाकी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसे बने रहे राजस्थान और भरतपुर के साथ।